नमस्कार, मैं अरविंद। एक बार फिर आप सभी का A2 कक्षा की इस कक्षा में स्वागत है। हम सभी हिस्ट्री की प्रैक्टिस क्लास की श्रृंखला को कर रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी में आज की जो हमारी कक्षा है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नानागार गृह का एक समूह सेट मिला है? 12 स्नानागृह का एक समूह सेट मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से, कालीबंगा से, लोथल से, बनावली से। तो आप सभी जानते हैं कि जो 12 स्नानागार की एक समूह सेट मिला है वह हमें कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, लोथल से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाण की प्राप्ति हुई है? गर्त आवास के प्रमाण की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है? राखीगढ़ी से होती है, बनावली से होती है, प्रभास पाटन से या कुणाल से? तो आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा स्थलों में जो हमें गर्त आवास का प्रमाण मिलता है वह हमें मिलता है कहाँ से? कुणाल से। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, कुणाल से मिलता है। क्या? गर्त आवास के प्रमाण। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित कुणाल स्थल है, जिसकी जो खोज हुई है कौन किया है? जगपति जोशी और एस.आर. विष्ट ने किया है। कब? 1974 ईस्वी में। हड़प्पा कालीन स्थलों में कुणाल से गर्त आवास के प्रमाण हमें मिलते हैं। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट व सोने के गहने भी हमें प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो कुणाल से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृति मिलती है? उत्तरवर्ती हड़प्पा काल, मालवा और जोरवे संस्कृतियां हमें मिलती है। कहाँ से मिलती हैं? लोथल से मिलती हैं, इनाम गांव से, दामाबाद से या रंगपुर से। तो जोरवे संस्कृति की बात हो रही है, तो जोरवे संस्कृतियां कहाँ से मिली हैं? तो दामाबाद से मिली है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, दामाबाद से हमें मालवा और जोरवे संस्कृतियां मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पन स्थलों में से कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? कौन स्थल प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? राखीगढ़ी, धौलावीरा, कुड़ाल या हुलास? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित बात कर रहे हैं कि नहीं मिला है, तो आपका हुलास प्रारंभिक चरण नहीं है। बाकी सभी में जितने भी स्थल हैं, राखीगढ़ी हो, धौलावीरा हो या कुड़ाल हो, सभी स्थानों से हमें प्रारंभिक हड़प्पन चरण प्राप्त होते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, हुलास। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोज राखल दास बनर्जी ने की थी? ऐसे क्वेश्चन तो आप सभी देखते ही उड़ा देंगे। तो खोज राखल दास बनर्जी ने की है किसकी? आलमगीर की, हड़प्पा की, लोथल की या मोहनजोदाड़ो की? तो राखल दास बनर्जी ने किस हड़प्पन स्थल की खोज की है? तो मोहनजोदाड़ो की। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। कब खोज किया? तो 1922 में किया था, है ना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है, रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है क्या? धान की भूसी, खिलौने और विशाल स्नानागार, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, मनके और मिट्टी के बर्तन, मनके, खिलौने और धान की भूसी, या फिर पुरानी तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने? तो रंगपुर की खुदाई में मिली सामग्री में सम्मिलित है तो क्या है आपका? आपका है पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। रंगपुर कहाँ है? तो गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। यह स्थल प्राक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा के समय का स्थल माना जाता है इसे। और इस स्थल की खोज 1953 और 54 में किसने किया था? एस.आर. राव ने किया था। तो रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में स्थित है। यहाँ से क्या क्या मिला है? तो पुराने तांबे की कुल्हाड़ी, धान की भूसी और खिलौने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है। कौन सा? धौलावीरा है, राखीगढ़ी है, आलमगीरपुर है या रोपड़ है? तो हरियाणा में क्या स्थित है? आप सभी जानते हैं कि हरियाणा में हमें राखीगढ़ी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है,
राखी गढ़ी हमें मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का जो पुरास्थल राखी गढ़ी है, हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इसकी खोज किसने की थी? तो सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। किसने? सूरजभान और रफीक मुगल ने की थी। भारत में जो राखी गढ़ी है यह क्या है? विशालतम, हड़प्पा सभ्यता का विशालतम नगर है। विशालतम नगरों में एक है आपका क्या? राखी गढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हड़प्पा बस्ती में डार्क आर्ट का पहला प्रमाण पाया गया? किस हड़प्पा बस्ती में डार्क आर्ट का पहला प्रमाण पाया गया? लोथल में पाया गया, मालवन में पाया गया, बाबरकोट में पाया गया, या धौलावीरा में पाया गया? या धौलावीरा में। तो पहला प्रमाण अगर हम बात करें डार्क आर्ट की, डार्क आर्ट मतलब गोदीबाड़ा की, तो गोदीबाड़ा किसे हम जानते हैं? लोथल को जानते हैं कि लोथल से हमें गोदीबाड़ा मिला था, जहाजों का बेड़ा मिला था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, लोथल। लोथल से हमें डार्क यार्ड या गोदीबाड़ा मिलता है। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में सरगवल गांव के पास साबरमती व इसकी सहायक नदी जो भोगवा नदी है, इसके बीच में खंभात की खाड़ी में क्या है? स्थित है। क्या? लोथल स्थित है। कहाँ पर? खंभात की खाड़ी में, जो कि कौन सी नदी? साबरमती और भोगवा नदी के बीच में पड़ता है। इसकी खोज 1954-55 में एस आर राव ने किया था। इसकी खोज, लोथल की खोज एस आर राव ने किया। लोथल की खोज एस आर राव ने किया। कब? 1954-55 में। यहाँ से बहुचर्चित बंदरगाह डार्कयार्ड या गोदीबाड़ा मिला है, जो स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। स्थल के पूर्वी सिरे पर स्थित है। यह विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। लोथल जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीबाड़ा है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस हड़प्पा स्थल पर नालियों और जलाशयों और जल संचय के माध्यम से परिष्कृत जल संचरण की खोज की गई थी? नालियों और जलाशयों और जल संचयन के माध्यम से परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी। कहाँ से? मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल या मोहनजोदाड़ो? तो आप सभी जानते हैं कि जलाशयों और जल संचयों के माध्यम से जो परिष्कृत जल संरक्षण की खोज की गई थी, वह की गई थी कहाँ से? धौलावीरा से की गई थी। धौलावीरा से की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ के रण में मनहर और मानसेहरा नदियों के मध्य खादिर द्वीप पर स्थित है। कहाँ पर? खादिर द्वीप पर स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। किसने? डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी। किसकी खोज? धौलावीरा की। धौलावीरा की खोज जगपति जोशी ने। धौलावीरा से उत्कृष्ट जल प्रबंधन, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, के प्रमाण मिले हैं। वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर निम्नलिखित में कहाँ से? मोहनजोदाड़ो से, लोथल से, भीरडाना से या बरूण से? कहाँ से प्राप्त होता है पशुपति मुहर? तो आप सभी जानते हैं कि पशुपति मुहर हमें कहाँ से प्राप्त होता है? मोहनजोदाड़ो। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, मोहनजोदाड़ो से हमें प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसे भी। सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की पशुपति मुहर में आसीन मुद्रा में एक योगी को दर्शाया गया है, जो संभवतः शिव पशुपति हैं। इस योगी के इर्द गिर्द 4 पशु, गैंडा, भैंसा और एक हाथी और बाघ हमें मिलता है। इस योगी के अगल बगल क्या? गैंडा, भैंसा, हाथी और बाघ हमें मिलता है। कहाँ पर? पशुपति मुहर, जो कि कहाँ है? मोहनजोदाड़ो में। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता इतिहास में निम्नलिखित किस अवधि से संबंधित है? मध्य पाषाण युग से, ताम्रपाषाण युग से, कांस्य युग से या लौह युग से? तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, कांस्य युग। कांस्य युग, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित कलाकृतियों में से कौन सी मोहनजोदाड़ो में प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी मोहनजोदाड़ो से प्राप्त नहीं हुई है? पशुपति मुहर, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, या बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित, या कांस्य नर्तकी? तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदाड़ो से पशुपति मुहर, बैठी मुद्रा में पुरुष मूर्ति अथवा पुरोहित
और कांस्य नर्तकी सभी हमें कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नहीं मिला है तो बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, बलुआ पत्थर का पुरुष धड़। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है? सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं है। क्या सही नहीं है? गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न थे, गाय बैल पाले जाने वाले प्रमुख पशु थे, उनका व्यापार मेसोपोटामिया, चीन, रोम से भी होता था, या मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में सही नहीं क्या है? तो गेहूं और जौ उनके प्रमुख खाद्यान्न यहाँ से मिलते थे, यहाँ पाए जाते थे। गाय बैल पाले जाने के भी प्रमुख पशु हैं ये सब भी, और मनकों का निर्माण एक विकसित उद्योग था। सिंधु जो घाटी का सभ्यता है, यहाँ से मेसोपोटामिया के साथ तो व्यापार का साक्ष्य में मिलता है, लेकिन चीन और रोम के साथ नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न के अनुसार सही होगा, जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में सही नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार के साक्ष्य मिलते हैं हमें, लेकिन चीन और रोम के साथ नहीं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था कैसी थी? सिंधु घाटी शासन की व्यवस्था कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष संघवाद था, ओलिगार्की था, या सैद्धांतिक संघवाद था, या सैद्धांतिक एकात्मक था? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो शासन व्यवस्था थी वो क्या थी? ओलिगार्की थी। क्या थी? ओलिगार्की। ओलिगार्की का मतलब बणिक वर्ग के हाथों में यहाँ का शासन व्यवस्था हुआ करता था, बणिक वर्ग के हाथों में, ओलिगार्की। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का अर्थ है धनवान अभिजात वर्ग या बणिक वर्ग। डॉक्टर आर ए शर्मा के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया था। किस पर दिया था? वाणिज्य और व्यापार की ओर दिया था। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का जो शासन वर्ग किसके हाथों में था? शासन किसके हाथों में था? बणिक वर्ग के, जिसे हम ओलिगार्की कहते हैं, इनके हाथों में था, बणिक वर्ग के हाथों में था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? 6 हैं, 4 हैं, 8 हैं, 7 हैं। तो हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो 6 है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, 6 धान्य कोष्ठ हैं। 6 के 12 होते थे। हड़प्पा में 6 खाने की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ है हमें। कितने? 6 खानों के, जिसका कुल क्षेत्रफल कितना था? 2745 वर्ग मीटर से भी अधिक हुआ करता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप से है। अच्छा, इसके पहले की जो अवस्था है वो क्या है? नियोलिथिक थी, चालकोलिथिक थी, या मीसोलिथिक थी, या एलियोलिथिक थी? तो कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की जो अवस्था है वो क्या थी? चालकोलिथिक थी, ताम्र पाषाणिक थी। क्या थी? ताम्र पाषाणिक थी, चालकोलिथिक। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, चालकोलिथिक। अगला प्रश्न है, सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। तो हड़प्पा से आपका समाधान R37 मिला हुआ है, लोथल से गोदीबाड़ा भी मिला हुआ है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी की मूर्ति। तो आपका 1 2 4 3, 1 2 4 3, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, 1 2 4 3। हड़प्पा से हमें समाधान R37, जिसे कब्रिस्तान R37 कहते हैं। 37 इसलिए भी कहते हैं कि यहाँ पे जितने भी, यहाँ पर लगभग 57 क्या हुआ था, हमें समाधान मिले थे, लेकिन इस पर जो रिसर्च हो पाया, इस 57 में जो रिसर्च हो पाया वो कितने पर हो पाया था? वो रिसर्च हो पाया था सिर्फ 37 पर, इसलिए इसे R37 या रिसर्च 37 के नाम से भी जानते हैं हम। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। लोथल से गोदीबाड़ा मिला ही आप सभी जानते हैं, और कालीबंगा से जुता हुआ खेत, और मोहनजोदाड़ो से नर्तकी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चहुंदड़ो नहीं है, कालीबंगा नहीं है, अतरंजी खेड़ा नहीं है, राखीगढ़ी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि जो हड़प्पा स्थल नहीं है वो आपका अतरंजी खेड़ा। चहुंदड़ो है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, अतरंजी खेड़ा नहीं है। यह एक पाषाणिक स्थल है। अतरंजी खेड़ा एक पाषाणिक स्थल है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल
सही है। तरंजी खेड़ा क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के पास एटा जिले में गंगा की सहायक नदी जो काली नदी है के तट पर स्थित एक प्रागैतिहासिक स्थल है। इसकी खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? समुद्री मार्ग से संपर्क किससे था हड़प्पा वासियों का, हड़प्पा निवासियों का? मेसोपोटामिया से था, मोरक्को से था, एथेंस था या इस्तांबुल से था? हमने भी देखा है कि हड़प्पा वासियों का जो समुद्री मार्ग से संपर्क था वो किससे था? मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया से ही व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया से ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार भी करते थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या गुजरात में? तो हड़प्पा कालीन जो अवशेष हैं नहीं प्राप्त हुए तो कहाँ से? तमिलनाडु से। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। पंजाब से मिला है, उत्तर प्रदेश से मिला है और गुजरात से भी हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, लेकिन प्राप्त नहीं होता है तो कहाँ से? तमिलनाडु से। तमिलनाडु से अवशेष प्राप्त नहीं होते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा कालीन संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है, हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में है या फिर गुजरात में है? तो आप सभी जानते हैं कि धौलावीरा जो है यह आपका गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, गुजरात में। धौलावीरा गुजरात में है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? जो मेसोपोटामिया में आज वर्तमान स्थिति में जो शामिल क्षेत्र हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी सीरिया या तुर्की और ग्रीस के नाम से जानते हैं, या पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की या और इराक का अधिकांशी भाग है, या फिर ईरान और इराक है, या इराक और लेबनान है? तो आप सभी जानते हैं कि जो वर्तमान मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र हैं वह आपके पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और ईरान का अधिकांश भाग है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी, 33 में की गई थी, 1917 में या 1941 में? आप सभी जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1921 में हुई थी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 1921 में। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने किया था। तो 1921 में जो स्थल खोजा गया था वो कौन सा खोजा गया था? हड़प्पा खोजा गया था। इसीलिए इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया स्थल ही है उसको ही हड़प्पा, वो स्थल ही हड़प्पा है और 1921 में किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? एक हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि, या एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है, एक अक्काडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो आप सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया जो शब्द है इसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता केंद्र का स्थल नहीं है? हुलास नहीं है, सोथी नहीं है, आलमगीरपुर नहीं है, कोल्डी हवा नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का स्थल जो सिंधु सभ्यता केंद्र नहीं है वो कौन है? आलमगीरपुर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान रहा है। यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? तो आलमगीर है, सोथी है, हुलास है। हुलास कहाँ है? सहारनपुर में है। ये सब प्रमुख है। जबकि कोल्डी हवा कहाँ है? पाषाण कालीन स्थल है, इलाहाबाद में है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया? मेसोपोटामिया में निम्नलिखित में से किस भाषा ने सुमेरियन भाषा को प्रतिस्थापित किया? असीरियन, अक्काडियन, अरमेइक या ग्रीक? आप सभी जानते हैं कि मेसोपोटामिया
जो है सुमेरियन भाषा जो प्रस्थापित किया है वो कौन है? अक्काडियन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, अक्काडियन। भारत भाषा में सुमेरियन भाषा को प्रस्थापित किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां से सिंधु सभ्यता के पुरास्थल नहीं मिले हैं। कहाँ से नहीं मिले हैं? बलूचिस्तान से नहीं मिले हैं, उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत का पहाड़ी क्षेत्र, या निम्न हिमालय क्षेत्र, या उत्तरी महाराष्ट्र। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पुरास्थल नहीं मिला है, कहाँ से? निम्न हिमालय से हमें नहीं मिलता है, बाकी सभी जगहों से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो पुरास्थल हैं वो हमें क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की विशाल काय प्राचीर एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? सज्जा परत, विशाल काय प्राचीर, पाषाण स्तंभों के अवशेष किस दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होते हैं? धौलावीरा से होते हैं, कालीबंगा से होते हैं, लोथल से होते हैं, या फिर मोहनजोदाड़ो से होते हैं? तो आप सभी जानते हैं कि सज्जा परत युक्त विशालकाय जो प्राचीर और पाषाण स्तंभ के स्थल में दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त होते हैं वो कौन है? धौलावीरा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है, धौलावीरा से में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? जिराफ था, हाथी था, कंगारू था, या सियार था? क्या था? जिराफ था, हाथी था, कंगारू था, या सियार था? तो एक पशु जो हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था वो था हाथी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, हाथी हड़प्पा सभ्यता में हाथी के साक्ष्य में मिलते हैं, लेकिन जिराफ के, कंगारू के और सियार के नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। तो आज की कक्षा में बस इतना ही करते हैं, आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्लास को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।